चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राजी, जय राधा बाकी बिहारी राधा बाकी बिहारी राजी, राधे राधे राधे, जय जय राधे, निताई गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताई गौर हरि बोल। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं तदाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथाय वितं तं सजीवं साधुवैतं सवधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी वैष्णव भक्तों का श्री कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। आज काफी समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं। काफी काफी ज्यादा ही टाइम हो गया ऑनलाइन आप सभी भक्तों से जुड़े हुए, मिले हुए। तो आज हम बड़ा सुंदर, हमारा जो विषय है, हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा सुंदर है, कुछ प्यारा सा है, जिसकी तैयारी हमको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। और वो कौन सा टॉपिक है? श्री दामोदर अष्टकम। श्री दामोदर अष्टकम। श्री दामोदर अष्टकम ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा विषय है जो अष्टकम हमको लर्न करना चाहिए, जो याद करना चाहिए, जो सीखना चाहिए, जो हमें समझना चाहिए। और ये चतुर्मास का जो समय चल रहा है, जो 4 महीने का जो समय चलता है, श्रावण मास, भाद्रपद, अश्विन मास और कार्तिक मास, तो इन 4 महीनों में से जो चौथा महीना होता है वो होता है कार्तिक मास, जो कि शुरू हो रहा है कब से? 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर से कार्तिक मास शुरू हो रहा है। खत्म कब होगा? 8 नवंबर। आई रिपीट, कार्तिक मास की शुरू की और लास्ट डे की मैं आपको तारीख बता रही हूँ। कार्तिक का महीना, कार्तिक मास, जो चतुर्मास का जो चौथा महीना है, वो शुरू हो रहा है 10 अक्टूबर से और खत्म हो रहा है 8 नवंबर को। और उस पूरे महीने हमें उड़द की दाल होती है, वो हमें नहीं खानी है। ठीक है, उड़द की दाल, क्योंकि इन 4 महीनों में हमें कोई ना कोई एक एक चीज बंद करनी पड़ती है। पहले महीने हमने बंद किया था ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां। दूसरा महीना हमने बंद किया था दही, हम दही नहीं खाते थे, जो वैष्णवास थे वो दही से बना कोई पदार्थ नहीं ले रहे थे। अब जो तीसरा महीना जो अभी चल रहा है, अभी हमें दूध का सेवन नहीं करना है। और जिन भक्तों को न भी पता हो, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अभी ये जो कार्तिक चतुर्मास का जो तीसरा महीने चल रहा है, उसमें हमको दूध का सेवन नहीं करना है। दूध से बनी पदार्थ, दूध से बनी चीजों का हमें सेवन नहीं करना है, उसको ग्रहण नहीं, उसको लेना नहीं है। ठीक है, मिल्क, दूध। और चौथा महीना कार्तिक मास का महीना, जिस महीने को दामोदर महीना भी कहा जाता है, कार्तिक महीना भी कहा जाता है। और ये महीना, उसमें हमको उड़द की दाल से बनी जो चीजें होती हैं वो हमें बिल्कुल भी नहीं ग्रहण करनी है, खानी है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इस कार्तिक मास में हम क्या करते हैं? इस कार्तिक मास में, चतुर्मास में से, इन 4 महीनों में से जो आखिरी महीना है, जो कार्तिक मास, जिसकी डेट मैंने बताई, जो 10 तारीख से शुरू हो रहा है, 10 अक्टूबर से, उस महीने में हमको करना क्या चाहिए? उस महीने में हमको करना चाहिए दामोदर अष्टकम। अष्टकम का मीनिंग होता है 8। अष्टकम मतलब 8, 8। 8 श्लोक मिलाकर बनता है दामोदर अष्टकम। और ये अष्टकम, दामोदर अष्टकम है क्या, आप सभी भक्तों को पता होगा। दामोदर अष्टकम भगवान श्री दामोदर अर्थात भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप के लिए गाया जाता है। आइए मैं थोड़ी सी कथा बताकर आपको थोड़ा सा और क्लियर करूंगी। प्लीज सभी ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत आनंद आने वाला है, बहुत आनंद। ये मैं आपको बात बता रही हूँ हमारे श्री कृष्ण और यशोदा मैया की। ये जो मैं लीला बताने जा रही हूँ, यशोदा मैया के पास जो कृष्ण की, जो हमारी प्यारी नंदलाला श्री कृष्ण की जो माता है यशोदा मैया, उनके पास सभी सखियां आती थी शिकायत करने। यशोदा माँ, आप अपने कान्हा को समझाओ, हमारे घर आके माखन की चोरी करता है, मटकी फोड़ता है, दूध, दही, घी, शहद सब खा जाता है, सब खा जाता है। उसको समझाओ थोड़ा। और दूध से बने पदार्थ हम रखते हैं, वो खा जाता है। कोई प्रसाद बना के रखते हैं, वो खा जाता है। और कुछ खाए ना खाए, माखन मिश्री तो जरूर खाता है। अरे खुद खाता तो है, बंदरों को खिलाता है, अपने दोस्तों को खिलाता है। और यहाँ तक कि जो 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 जमीन पे चल रही जो चींटियां होती है ना, उनको भी आपका लाला खिलाता है माखन मिश्री। और हमारे पूरे घर को गंदा करता है और मठियां फोड़ता है। आप अपने कन्हैया को समझाओ। सारी गोपियां, सारी सखियां श्री यशोदा मैया के पास आके शिकायत करने लगी। यशोदा मैया को बड़ा क्रोध आया। यशोदा मैया ने बोले, ये मैं कब तक सहन करूंगी? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के खुद के पास 9 लाख गाय, भगवान श्री कृष्ण के खुद के पास 9 लाख गाय, फिर भी वो घर घर जाके क्या करते हैं? माखन की चोरी करते हैं। तो यशोदा मैया को बड़ा क्रोध आया।
यशोदा मैया ने कहा कि बस अब मैं कान्हा को माफ नहीं करूंगी, अब मैं उसको सजा जरूर। तो भगवान श्री कृष्ण माखन की चोरी करते हुए आए हैं, जैसे आए हैं यशोदा मैया ने हाथ में लाठी उठाई, बोला अब तुझे मैं क्षमा नहीं करूंगी, तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने बहुत परेशान कर रखा है। मैया मैंने क्या किया? बोला, यशोदा मैया कहने लगी, लाला तूने माखन की चोरी करी है। उसी समय कान्हा कहने लगी, मैया हाँ मैंने माखन की चोरी की तो है, पर मैंने क्यों की आप वो तो पूछो। मैंने माखन खाया और वो भी बहुत सारा खाया, पर मैया जिनके घरों में जाके माखन खाया ना, वो तो मन ही मन बोलती है कि कान्हा हमारे घर भी आके माखन खा ले। मुंह ऊपर ऊपर से तो बोलती है कि कान्हा आके माखन चुराता है, पर मन ही मन मुझे बुलाती है। तो मन ही मन से बुलाएंगी तो मैं तो जरूर जाऊंगा। और यशोदा माँ, मेरा तो ऐसा ही है, जो मुझे प्रेम से जहां बुलाता है मैं तो वहीं पर चला जाता हूँ। तो मुझे सखियां बुलाती है तो मैं क्यों नहीं जाऊं? यशोदा माँ ने कहा, लाला तुझे तेरे खुद के घर में, यशोदा मैया कन्हैया को लाला बोलती है, लाला तेरे खुद के घर में माखन की कमी है क्या? तेरे खुद के घर में 9 लाख गाय, और मैं तुझे कैसा माखन खिलाती हूँ, सुनना। यशोदा मैया कान्हा को बताती है, कान्हा हमारे पास है 9 लाख गाय, उन 9 लाख गाय का दूध निकाल कर हम 9,000 गायों को पिलाते हैं। उन 9,000 गायों का दूध निकाल कर हम पिलाते हैं 900 गायों को। फिर उन 900 गायों का दूध निकाल कर हम पिलाते हैं 90 गाय, अर्थात 90 गायों को। उन 90 गायों का दूध निकाल कर हम पिलाते हैं 9 गायों को, और उन 9 गायों का दूध निकाल कर हम एक गाय को पिलाते हैं, और उस एक गाय का दूध निकाल कर मक्खन बनता है, दही बनता है। हाँ, तब जाके तू खाता है। इतना लाड से हमने तुम्हें रखा है, फिर भी तुम घर घर जाके चोरी करते हो। यशोदा माँ ने कहा, कान्हा ऐसा तो तुम हमारा भी नाम खराब कर रहे हो, क्योंकि सारे ब्रज के राजा तुम्हारे पिता हैं, नंद बाबा। नंद बाबा, नंद राय तुम्हारे, जो तुम्हारे पिता है वो ब्रज के राजा है। और ब्रज के राजा का ही बेटा घर घर जाके माखन की चोरी करता है, और पूछते हैं तो बोलते हैं मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। ऐसा बोलते हो, मतलब चोरी भी करते हो और झूठ भी बोलते हो। यशोदा मैया को बहुत क्रोध आया। यशोदा मैया को क्रोध आते ही यशोदा मैया ने हाथ में लाठी उठाई, आगे आगे कृष्ण भाग रहे हैं, पीछे पीछे माँ यशोदा भाग रही। कृष्ण बचने का प्रयास कर रहे हैं, यशोदा माँ पीछे पीछे भागे आ रही है। कहा ना, अब तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, तूने बहुत परेशान किया। ऐसा करते 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 यशोदा माँ के हाथ में श्री कृष्ण आ गए। भगवान श्री कृष्ण जैसे यशोदा मैया के हाथ में आ गए, यशोदा माँ ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया, पकड़ के कहा, तू बहुत परेशान करता है, अब तुझे मैं रस्सी से बांध दूं। अच्छा, शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांधने का 2 कथा बताई है। पहली कथा, यशोदा माँ ने देखा कि रसोई से दूध, रसोई के अंदर जो बर्तन में दूध रखा है, वो बर्तन से दूध बाहर आ रहा था, तो वो दूध का चूल्हा बुझाने के लिए यशोदा माँ गई तो कान्हा को कई रस्सी से बांधती गई। ऐसा भी आता है कि क्योंकि छोटे थे ना कान्हा, तो इधर उधर भाग न जाए, कोई कोई ऐसा वर्णन भी करते हैं। और कोई कोई कथा में ये भी बताते हैं कि यशोदा माँ ने कान्हा को इसलिए बांधा क्योंकि कन्हैया ने माखन की चोरी करी, तो गुस्से से कन्हैया को बांधा था, वो भी किससे? उखल से। उखल से बांध दिया। आप लोगों को, भक्तों को पता होगा कि उखल एक ऐसी चीज है जिसमें पुराने समय में, पहले के जमाने में, जिसके अंदर हम लोग कूटा करते थे, जैसे कोई मिर्च मसाले, कोई दाल, कोई ऐसी सी पदार्थ जिसको पीसने में काम आता था, और जिस बर्तन में पीसा करते थे हाथ से लकड़ी डाल डाल के, उस बर्तन को बोला जाता था उखल। ठीक है, उस बर्तन को बोला जाता था उखल। तो उखल यशोदा माँ के आंगन में पड़ा हुआ था। उस उखल को यशोदा माँ ने देखा और देखकर कहा, कान्हा अब तुझे मैं इस उखल से बांधूंगी, तूने बहुत मुझे परेशान किया है, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। यशोदा माँ ने हमारे कान्हा का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के यशोदा माँ कन्हैया को ले गए उखल के पास। जैसे उखल के पास ले गई हैं, सखियों को कहा, अरे सखियों लाओ जरा रस्सी लाओ। बोला, मैया आप क्या करोगे रस्सी से? बोला, आज कान्हा को बांधूंगी, आज इस उखल से, इस रस्सी से कन्हैया को बांध दूंगी। सारी सखियां डर गई। सारी सखियों ने कहा, वैसे तो मन ही मन कहा, देखा जाए तो कन्हैया को हम ही तो बुलाते हैं बड़े प्रेम से,
कन्हैया के बेचारे की क्या गलती है, कृष्णा की बेचारे की क्या गलती है? क्योंकि कृष्ण का तो स्वभाव है प्यारे भक्तों, हमारे प्रभु का स्वभाव है, हमारे ठाकुर का स्वभाव है। जब जब भक्त उनको प्रेम से याद करता है, प्रेम से पुकारता है, तो कान्हा वहां चले जाते हैं। प्रभु वहां स्वयं साक्षात प्रकट हो जाते हैं, उसके उसके बराबर में जाके बैठ जाते हैं जब कोई उनको बुलाता है, जब कोई उनको पुकारता है। तो गोपियों ने कहा, वैसे तो हम ही बुलाते हैं तो ही तो आके माखन की चोरी करता है, पर आज यशोदा माँ कृष्ण को बांध रही है, कृष्ण को कितनी तकलीफ होगी। गोपियों का मन विचलित हो रहा है, बहुत विचलित हो रहा है मन। यशोदा माँ ने गोपियों को भी डांटा, सुनाई नहीं दे रहा, बोला मैंने रस्सी लाओ, बांधूंगी आज मैं कान्हा को। ठीक है, रस्सी लेकर आते हैं। तो सारी गोपियों ने मिलकर रस्सी लेकर आए। जैसे रस्सी लेकर आके यशोदा माँ को दिया, बोला हाँ लीजिए माँ, ये रस्सी आपके लिए हम लेकर आए हैं। ठीक है लीजिए, अभी इसका क्या करेंगे आप देख लीजिए। यशोदा माँ ने रस्सी पकड़ी, रस्सी पकड़ के उस उखल के सामने, उखल के साथ कृष्ण को खड़ा कर दिया। उखल भी श्री कृष्ण से तो बड़ा उखल था, जिसमें यशोदा माँ सब कुछ पीसा करती थी ना, वो श्री कृष्ण की हाइट से, श्री कृष्ण के आकार से बड़ा तो उनका उखल था। तो उखल के आगे श्री कृष्ण को खड़ा किया और खड़ा करके कहा, आज तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, आज मैं इसको बांध के रहूंगी। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण को उखल के सामने खड़ा किया, खड़ा करके रस्सी से बांधने लगी। जैसे रस्सी से बांध रही है, पर प्यारे भक्तों वो लीला ये हो रही है कि वो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ रही है। यशोदा माँ ने कहा कोई बात नहीं, ये तो चोरी का मक्खन खा खा के मोटा हुआ है, अब रुक, तो तेरे तेरे लिए एक और रस्सी लाती हूँ। तो माँ यशोदा ने एक और रस्सी लाई, उसको ऐड किया, फिर यशोदा माँ बांधने लगी, उसको फिर बांधने लगी यशोदा माँ। रस्सी से यशोदा माँ ने बांधा हमारे ठाकुर को, हमारे कान्हा को। अब जैसे फिर से रस्सी से बांधा, रस्सी को तो और लंबा कर दिया, फिर भी रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ रही है। यशोदा माँ ने कहा सखियों को, अरे सखियों एक और रस्सी लाओ, जो पीछे आंगन में पीछे से और पड़ी हुई है, जाओ गौशाला के पीछे पड़ी हुई है, और एक रस्सी लाओ लंबी वाली। और रस्सी लाई, तो वो भी रस्सी रस्सी अपना रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। पर ये जो 2 उंगली जो रस्सी छोटी पड़ रही है, इसके पीछे लीला क्या है? इसके पीछे लीला ये है कि श्री कृष्ण यशोदा माँ से बंधे नहीं जा रहे। यशोदा माँ बांधने का प्रयास करी, अरे बंध जा बंध जा बंध जा, हमारे कान्हा नहीं बंध रहे, कृष्ण बंध ही नहीं पा रहे। क्योंकि अच्छा, किस लिए नहीं बंध पा रहे, उसके पीछे का रहस्य पद्म पुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, भागवतम में भी आता है, पद्म पुराण में भी आता है, अनेक पुराणों में वर्णन है कि श्री कृष्ण यशोदा माँ से क्यों नहीं बंध पा रहे हैं। और वो रस्सी, जिस रस्सी से यशोदा माँ बांध रही है, वो रस्सी 2 उंगली ही क्यों छोटी पड़ रही है? चाहे तो 3 उंगली पड़ सकती है, 4 उंगली पड़ सकती है, या 1 उंगली पड़ सकती है। उंगली के छोटे पड़ने का 2 उंगली क्यों, सिर्फ 2 उंगली का ही डिस्टेंस क्यों आ रहा है रस्सी को बांधने में? तो शास्त्र उसका वर्णन बताते हैं प्यारे भक्तों, कि यशोदा माँ श्री कृष्ण को आज गुस्से से बांध रही है। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं कान्हा, तूने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है, रोज रोज तेरी शिकायतें आती हैं, रोज रोज तू घर घर जाके माखन चुराता है, मैं तुझे इतना लाड करती हूँ, मैं तुझे इतना प्यार करती हूँ, तुझसे इतना प्रेम करती हूँ, तुझे मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं, फिर भी जाके तू घर घर जाके माखन चुराता है। तो आज यशोदा मैया को बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोध है। तो पहली उंगली क्रोध, प्लीज नोट करिएगा, प्लीज नोट करिएगा, या तो पुस्तक में या तो मस्तक में, है ना, मैं बार बार बोलती हूँ। कोई पुस्तक में नोट नहीं कर पाए तो मस्तक में नोट करिएगा जरूर, कि यशोदा मैया श्री कृष्ण को बांधने में 2 उंगलियां ही क्यों छोटी, रस्सी 2 उंगली क्यों छोटी पड़ रही थी। वो 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ने का पहला रहस्य कि यशोदा मैया गुस्से से बांध रही है। तो श्री कृष्ण 1 उंगली मतलब गुस्सा, कृष्ण नहीं बन पा रहे क्योंकि यशोदा मैया के अंदर गुस्सा है। और दूसरा, कृष्ण इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि यशोदा मैया ने कहा सारी गोपियों को, तुम चिंता नहीं करो, आज मैं ये कान्हा को बांधूंगी, आज मैं लाला को बांधूंगी, इसकी बहुत शरारतें हो गई, आज मैं इसको सजा दूंगी, मैं बांधूंगी। तो मैं करते करते यशोदा माँ दूसरी उंगली में भी सफल नहीं हो पाई। तो प्यारे भक्तों, यशोदा माँ श्री कृष्ण को नहीं बांध पा रही, इसका 2 कारण है, 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ रही है।
रस्सी 3 उंगली नहीं, 4 उंगली नहीं, 5 उंगली नहीं, केवल और केवल 2 उंगली। कृष्ण ये 2 उंगली रस्सी को छोटा इसलिए कर रहे हैं, रस्सी इसलिए छोटी पड़ रही है। यशोदा मैया ने सारे ब्रज मंडल की, सारे वृंदावन की रस्सियों को जोड़ लिया, पर फिर भी श्री कृष्ण के आते आते वो रस्सी इधर तक तो आती, पेट तक तो आती, पर बीच में से 2 उंगली छोटी पड़ जाती। और वो 2 उंगली छोटी पड़ने का रहस्य यही है कि एक यशोदा माँ का क्रोध, गुस्सा, और दूसरा यशोदा माँ का अहंकार। वो कह रही आज मैं कृष्ण को बांधूंगी, मैं। तो कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में ये सब तो चलता ही नहीं ना। प्रेम में न क्रोध चलता है, प्रेम में ना अहंकार चलता है। प्यारे भक्तों, वैसे यशोदा माँ को ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर यशोदा माँ जानबूझ के कर रही है ताकि हमें और आपको सिखा सके, समझा सके कि श्री कृष्ण की पर ब्रह्म की माता होकर भी ये 2 उंगली से कृष्ण को नहीं बांध पाई। अगर हमारे अंदर ये विकार है तो हम कृष्ण को कभी बांध भी नहीं पाएंगे। यशोदा माँ ये हमें समझा रही है, ये हमें सिखा रही है। तो यशोदा माँ क्या सिखाती है कि श्री कृष्ण 2 उंगली से नहीं बन पा रहे हैं। 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ रही है, और वो 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ने का कारण यही है, पहला यशोदा मैया का क्रोध, गुस्से में है ना माँ, और दूसरा यशोदा माँ का अहंकार। बस अगर ये दोनों क्लियर हो जाए ना, तो कृष्ण बोलेंगे बस मैं तो बन जाऊंगा। यशोदा माँ देख रही, बंद नहीं पा रहा, यशोदा माँ को और क्रोध आ रहा है। क्या करे लाला, तू समझता नहीं, तू सुनता नहीं, तू ऐसा है, तू बहुत शरारत करता है, तू बहुत परेशान करता है। आज माँ बहुत क्रोध में आ गई है। ऐसा करते करते कुछ समय बाद यशोदा माँ जब थक गई, जब हार गई, तब यशोदा माँ ने कहा, रस्सी को छोड़ा। प्लीज ध्यान दीजिएगा, कथा में ध्यान दीजिए। यशोदा माँ ने रस्सी को छोड़ा, जैसे छोड़ा, छोड़कर कहा, कान्हा अब मैं तुझे नहीं बांध पाऊंगी। क्या बोला? कान्हा अब मैं तुझे नहीं बांध पाऊंगी। जैसे यशोदा माँ ने कहा, कान्हा ने बोला, मैया ला रस्सी मुझे दे ला। यशोदा माँ ने रस्सी कृष्ण को दी। कृष्ण ने, क्योंकि उखल पीछे है, रस्सी पीछे से आ रही है, आगे से बनने वाली है, कृष्ण ने रस्सी को थोड़ा ऐसे ऐसे थोड़ा सा हिले। प्लीज आप मुझे देखिए, मैं करके भी बता रही हूँ। तो थोड़ा सा लाला ऐसे हिले, रस्सी हाथ में पकड़ी है, ऐसे हिलकर बोला, यशोदा माँ के हाथ में रस्सी दी, बोला हाँ मैया ले, अब मुझे बांध, अब मैं बन जाऊं। यशोदा मैया ने रस्सी ली, रस्सी लेकर कान्हा को बांधा। जैसे बांधा, श्री कृष्ण बंध गए, हमारे कन्हैया बंध गए, हमारे परम पुरुषोत्तम बंध गए माँ यशोदा से। जैसे बंध गए, सखियों ने बोला ये कैसी लीला है, अब तक नहीं बन पा रहा था, अब तक कोई इसको बांध नहीं पा रहा था। सारे वृंदावन की, सारे ब्रजमंडल की रस्सियां हमने जमा कर ली, पर रस्सी से 2 उंगली छोटी पड़ जाती। ये क्या बात है कि अभी बंध गया? कोई समझ नहीं पाया, पर वैष्णवों ने और भक्तों ने और संतों ने इसका ज्ञान हमें बताया है, इसका इसका मर्म, इसका रहस्य हमें बताया है। प्यारे भक्तों, जो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा ना, वो आपको केवल और केवल कहाँ से मिलेगा? भक्तों के पास से। इसलिए अगर श्री कृष्ण को जानना है, श्री कृष्ण को समझना है, तो आपको भक्तों के पास जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो श्री कृष्ण जो श्री कृष्ण की लीला जो हमारे समझ से परे है, वो कृष्ण के प्यारे भक्त, कृष्ण के प्यारे वैष्णव और गुरु महाराज हमें समझा देते हैं कि श्री कृष्ण की लीला के पीछे रहस्य क्या है। इसलिए क्यों बोला जाता है कि वैष्णवों का संग करना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए बोला जाता है कि जो लीला, जो जो रहस्य हम नहीं जान पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे हैं, जो कृपा हम नहीं देख पा रहे हैं, वो कृपा, वो लीला, वो रहस्य हमको श्री कृष्ण के भक्त और हमें गुरु महाराज समझा देते हैं, वो हमें सिखा देते हैं, वो हमें समझा देते हैं। तो यशोदा माँ श्री कृष्ण को क्यों नहीं बांध पा रही थी? वेदव्यास जी महाराज ने लिख दिया, भागवतम में लिखा, पद्म पुराण में लिखा कि क्यों नहीं बांध पा रही थी। इसका यही रहस्य है कि क्रोध और अहंकार बीच में आड़े आ रहा था। आड़े आ रहा था, समझ रहे हैं आप? आड़े आ रहा था मतलब लाइक बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था श्री कृष्ण को बांधने में। वेदव्यास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण हमसे और आपसे भी बंध सकते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण को बंधन में कोई रख नहीं सकता,
कोई कृष्ण को बांध नहीं सकता, पर फिर भी हमसे बंध जाएंगे, अपने भक्तों से बंध जाएंगे, अपने प्रेमी जनों से बंध जाएंगे। सिर्फ फर्क इतना है कि अगर हम भक्ति से बांध रहे हैं तो, अगर कहीं पर भी अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या ये सब है तो कृष्ण कहेंगे सॉरी, आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता, ऐसे ही बोलेंगे कृष्ण। तो मेरा कहने का तात्पर्य प्यारे भक्तों सिर्फ इतना है कि श्री कृष्ण को अगर आप पाना चाहते हैं, सरलता से बोलो, बांधना चाहते हैं, ये मैं अपने शब्दों में कह रही हूँ, आप समझ जाइए। श्री कृष्ण को अगर आप पाना चाहते हैं, श्री कृष्ण को अगर आप अपने से बांधना चाहते हैं, आप देखिए, मुझे देखिए, अगर आप श्री कृष्ण को अपने से बांधना चाहते हैं तो आपको भक्ति से और प्रेम से ही बांधना पड़ेगा। श्री कृष्ण को बांधने का दो रास्ता है, भक्ति और प्रेम, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, और किसी चीज की नीड ही नहीं है। भक्ति है तो हरि नाम है, हरि नाम है तो कृपा है, कृपा है तो प्रेम है, सब कुछ ये साइकिल है पूरा, एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। आई होप आप लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण को बांधना चाहते हैं, श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं, उनको आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। यशोदा माँ 2 उंगली से बांध नहीं पा रही थी, और हम 2 उंगली से बांध देंगे। आई रिपीट, माँ यशोदा को श्री कृष्ण को बांधने में 2 उंगली छोटी रस्सी पड़ रही थी, और वो 2 उंगली छोटी रस्सी संसार के लिए थी, पर वो 2 उंगली छोटी रस्सी क्या है? क्रोध और अहंकार। तो यशोदा माँ को यहाँ पे दो चीज उनको बहुत प्रॉब्लम कर रही थी, पर आपको पता नहीं है कि हमारे जीवन में भी ऐसी 2 चीज है जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम नहीं, हमारे जीवन में कृपा करेगी। और वो 2 चीज का नाम है, पहली चीज का नाम भक्ति, और दूसरी चीज का नाम है प्रेम। अगर आपके पास भक्ति है, अगर आपके पास प्रेम है, तो आप भी श्री कृष्ण को, परम पुरुषोत्तम को, हमारे ठाकुर को, श्री राधा गोकुलानंद को सरलता से बांध सकते हो। वो बंद भी जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। एक माता जी मुझे बता रही थी, कह रही थी, हरिप्रिया माता जी, एक बात बोलूं, ये जब आप स्टेटस रखते हैं ना, प्लीज आप सुनिएगा, उनके भाव को सुनिएगा। आप जितने भी डिवोटीज कथा में ज्वाइन है, प्लीज आप मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। वो माता जी अपनी बात मेरे साथ शेयर कर रही थी। वो माता जी मुझे कहती, हरिप्रिया जी, जब आप जब व्हाट्सएप पे स्टेटस रखते हैं ना, और उस स्टेटस पे आप लिखते हैं कि लिखते हैं ऐसा, मेरे गोकुलानंद, आप ऐसे लिखते हैं। मैंने कहा हाँ जी, तो माता जी बोले मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा मैं पूछ सकती हूँ कि आपको क्यों नहीं अच्छा लगता? बोले मुझे इसलिए नहीं अच्छा लगता क्योंकि आप ऐसे लिखती है ना, मेरे गोकुलानंद, तो फिर है ना, मुझे गोकुलानंद को अपना बोलने में मजा नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है कि वो हरिप्रिया माता जी के घर के। मैंने कहा अच्छा आप बोले तो मैं आपके लिए बोलना छोड़ दूं, मेरे गोकुलानंद? बोला नहीं नहीं, आप बोलिए, पर एक काम करती हूँ, मैं ही छोड़ देती हूँ। तो मैंने वो माता जी को समझाया। मैंने कहा माता जी, गोकुलानंद तो आपके भी है, मेरे भी है, हम सबके हैं। जितना हम उनसे प्रेम करते हैं उससे 100 गुना अधिक, थाउजेंड्स टाइम्स, 100 टाइम्स भी नहीं, थाउजेंड्स, मोर देन थाउजेंड्स टाइम्स गोकुलानंद हमसे प्रेम करते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ 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 बोल के उन्होंने कॉल रख दिया। उन्होंने, प्लीज आप सुनिएगा मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। हाँ अच्छा अच्छा, ओके माता जी, ओके ओके माता जी, आपकी पॉइंट समझ गई। माता जी ने फोन रख दिया। फोन रखने, और मुझे पता था वो माता जी अभी तक मेरी बात से पूरी सेटिस्फाइड नहीं है। तो बस ये हो गया। 2 या 3 दिन बाद, जी हाँ, पूरे 3 दिन बाद, अभी मुझे याद आ रहा है, पूरे 3 दिन बाद वो माता जी मुझे बता रही थी, मुझे शेयर कर रही थी अपनी बात, मुझे बता रही थी, तो बोल रही थी माता जी मैं आपसे बात कर रही थी ना, हरिप्रिया माता जी, जो मैंने आपको बोला, आप लिखते हैं मेरे गोकुलानंद, या मेरी गोकुलानंदनी, या मेरे प्यारे, या मेरे लाला, तो मैंने आपको याद है मैंने मना किया? मैंने कहा हाँ। मैंने बोला फिर? बोलती सच में भी मुझे ना बुरा लगता था पहले। तो मैंने कहा अभी नहीं लगता बुरा? बोलती अभी तुम्हें गलती से भी बुरा नहीं मानूंगी। कान पकड़ा मैंने। मैंने कहा क्यों आप कान पकड़ रहे हैं, क्या हो गया माता जी? बोलती गोकुलानंद मेरे सपने में आए। मैंने बोला फिर? बोलती मेरे सपने में आके उन्होंने कहा कि अगर मुझसे प्रेम करती हो तो मैं आपका भी हूँ, और मैं सबका हूँ। और बोला ऐसा बोलकर, हरिप्रिया माता जी मैं सच बता रही हूँ, मेरे घर के मंदिर में
मेरे घर का जो जहाँ पे मंदिर है, मेरे घर के मंदिर के अंदर जाके वो बैठ गए और आलती पालती हम मारते हैं, जैसे आलती पालती ऐसे सुखासन, सुखासन बोलते हैं इसको, जैसे हम बैठते हैं, बोला ऐसे करके बैठ गया और हाथ को ऐसे कर लिया। बोला मैं ये देख रही हूँ, ऐसे लेफ्ट वाला हैंड उसका गोकुला का ऐसे है, इधर है, और आलती पालती मार के मेरे मेरे घर के मंदिर में बैठ गए और मुझे बोला मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मैं सबसे प्रेम करता हूँ। तो वो उस दिन से बोलती है, उस दिन से वो माता जी बोलती है, अब एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता आपके है कि नहीं, पर मेरे हैं ये गारंटी है। ओ हो, मैंने बोला बस हो गई ना कृपा, दैट्स इट, हो गई कृपा, बस बोलने की देरी है, प्रेम करने की देरी है, वो आपके भी है, हमारी भी है, हम सबके हैं। तो यहाँ पर यशोदा माँ ने जब श्री कृष्ण को बांधा है, हमारे गोविंद को बांध दिया, जब वो भी क्यों बांधा, श्री कृष्ण बंध गए, बाद में श्री कृष्ण यशोदा माँ से बंधे, क्यों बंधे, क्योंकि यशोदा माँ ने श्री कृष्ण के सामने सरेंडर कर दिया। और सरेंडर करके क्या बोला, क्या बोला, कृष्णा काना, अब मैं तुझे नहीं बांध पाऊंगी, मैं थक गई। यशोदा माँ ने अपना गुस्सा छोड़ दिया, यशोदा माँ को जो अहंकार आ रहा था वो भी छोड़ दिया। अगर श्री कृष्ण कह रहे हैं ये दोनों चीजें अगर आप छोड़ रहे हैं तो मैं आपसे सरलता से बंध सकता हूँ, आपके साथ हूँ, था और रहूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यशोदा माँ से कृष्ण बन गए, माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को बांधा, चली गई, हाँ बांध दिया। श्री कृष्ण का उस समय एक नाम पड़ गया, कौन सा नाम पड़ गया, श्री कृष्ण को जब यशोदा माँ ने रस्सी से बांधा, उखल है पीछे उखल, आगे श्री कृष्ण खड़े हैं, रस्सी को पेट पेट से यहाँ से बांध दिया है, पेट में उन्होंने गांठ लगाई है यशोदा माँ ने, ठाकुर जी को जैसे बांधा है, उस समय हमारे गोविंद का, हमारे श्री ठाकुर जी का नाम पड़ा श्री श्री दामोदर। अब दामोदर का मतलब क्या है, दाम अर्थात रस्सी, आई रिपीट, दाम उदर, इस एक पूरे नाम को हम अगर ब्रेक करेंगे तो दाम उदर, दाम उदर, दाम उदर, दामोदर, 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 ये एक एक नाम बढ़ जाता है दामोदर। तो हमारे श्री कृष्ण का एक नाम है जिनका जो है दामोदर। तो दामोदर नाम कैसे पड़ा प्यारे भक्तों, दाम अर्थात रस्सी, रस्सी को दाम भी बोलते हैं, दाम मतलब रस्सी, उधर अर्थात पेट। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण को रस्सी से बांधा, पेट के सामने गठान लगा दी, तो दाम उधर, पेट के आगे रस्सी को बांध दिया, पीछे उखल, श्री कृष्ण बंध गए, नाम पड़ गया दामोदर। श्री राधा दामोदर भगवान की जय हो। तो श्री कृष्ण का नाम पड़ गया दामोदर, जो कि चतुर्मास के आखिरी महीने को, कार्तिक मास को दामोदर महीना भी बोला जाता है। और इसी महीने में श्री कृष्ण की हम स्तुति करते हैं। कौन से स्वरूप की स्तुति करते हैं, कौन से रूप की स्तुति करते हैं, जिस रूप को हम पूजते हैं, श्री कृष्ण के जिस रूप की हम आरती करते हैं, वो रूप कौन सा है, पीछे उखल है, आगे श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण थोड़े डरे हुए हैं, रस्सी यशोदा माँ बांध रही है और माँ यशोदा सामने विराजमान है। तो श्री कृष्ण के वो रूप को, वो स्वरूप को बोला जाता है श्री दामोदर। तो कार्तिक मास में, चतुर्मास के आखिरी महीने में, दामोदर मास में हमें श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप को दीप अर्पण करना चाहिए, उनको हमको दीप दिखाना चाहिए। और जब जब हम दीप दिखाते हैं तो दीप दिखाते हुए हमें क्या आरती करनी चाहिए, क्या स्तुति करनी चाहिए, वो आज हम उसका थोड़ा सा श्रवण करेंगे। और उस स्तुति को, उस आरती को हम और आप मिलके कहते हैं श्री दामोदर अष्टकम। अष्टकम अर्थात 8 श्लोक, 8 श्लोक, 8 श्लोकों वाला एक अष्टकम है जिसको श्री दामोदर अष्टकम बोला जाता है। ठीक है, उसको हमको ठाकुर जी के सामने दीप अर्पण करते हुए हमको बोलना चाहिए जब हम दीप अर्पण करते हैं। ठीक है, अच्छा, श्री कृष्ण को जब यशोदा माँ ने उखल से बांधा, उखल से बांधने के बाद श्री कृष्ण ने एक और लीला की। यशोदा माँ तो चली गई श्री कृष्ण को बांध कर, आंगन में छोड़कर, सारी सखियां चली गई, श्री यशोदा माँ चली गई, श्री कृष्ण अकेले डर कर खड़े हैं, उखल से बंधे हुए हैं, रस्सी से बंधे हुए हैं। श्री कृष्ण बोला कब तक खड़ा रहूंगा, थक गया हूँ, बैठ जाता हूँ। हमारे लाला बैठे जैसे बैठे,
अपने प्रहार से, वो तो श्री कृष्ण है, सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए सब कुछ पॉसिबल है। श्री कृष्ण जैसे बैठे इतने छोटे हैं, घुटवन बल चल रहे हैं, पापा पैया चले कन्हैया। घुटवन बल हमारे लाला चल रहे हैं, जैसे बैठे हैं आगे हमारे लाला बैठकर घुटवन बल चलने लगे, घुटने के बल चलने लगे। चल रहे हैं, पीछे से उखल, बड़ा सा उखल जिससे श्री कृष्ण को यशोदा माँ ने बांधा था, वो उखल भी गिर गया, गिरकर टेढ़ा हो गया, पूरा नीचे गिर गया। आगे आगे कृष्ण चल रहे हैं, पीछे पीछे उखल भी चल रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण उससे बंधे हुए हैं। आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे उखल, आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे उखल। कृष्ण जहां जाएंगे उखल को भी वहां जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनसे बंध गया। प्यारे भक्तों, वेदव्यास जी महाराज भागवतम में बताते हैं कि ये जो उखल है ना, लकड़ी का बना हुआ, वो भी हमें शिक्षा दे रहा है। क्या शिक्षा दे रहा है? अगर श्री कृष्ण से बंध जाओगे तो जहां जाएंगे आपको संगी लेके जाएंगे। वाह, कितनी कृपा है, कितनी कृपा है कि एक लकड़ी हमें उपदेश दे रही। उखल क्या है? एक लकड़ी। उखल में हम लोग मसाला पीसते हैं, कोई ऐसे पदार्थ पीसते हैं, कोई ऐसी चीजें कूटते हैं, पीसते हैं। पहले के जमाने में ऐसा किया जाता था, और आज भी अगर आप कहीं गांव वगैरह में जाएं तो आज भी ये आप देख सकते हैं, आज भी ये सब कुछ होता है। तो वेदव्यास जी महाराज भागवतम में लिखते हैं कि जो उखल है ना, जिस उखल से श्री कृष्ण बंधे हैं, वो उखल भी हमें और आपको शिक्षा दे रहा है, वो एक लेसन दे रहा है, वो हमें एक सीख दे रहा है, हमें सिखा रहा है। क्या? एक लकड़ी हमें सिखा रही है कि अगर आप श्री कृष्ण से बंध जाओगे तो जहां जहां वो जाएंगे वहां वहां आपको भी जाना पड़ेगा, अपने साथ लेकर जाएंगे, कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये कृपा की बात है, ये कृपा की बात है। तो बंध जाइए श्री कृष्ण से, जुड़ जाइए श्री कृष्ण से। तो ठाकुर जी चलने लगे। चलते चलते कान्हा ने कहा, मुझे तो अभी भ्रमण करना है, मैं तो घूमूंगा। घूमते घूमते श्री कृष्ण ने देखा कि नंद भवन के आंगन में, नंद बाबा का जो श्री कृष्ण का जो घर है, श्री कृष्ण के घर का जो गार्डन है, आंगन, उसी आंगन में दो बड़े विशाल वृक्ष लगे हुए हैं। उन बड़े दो विशाल वृक्ष के बीच में से थोड़ा सा रास्ता था निकलने का, थोड़ा सा रास्ता। और ठाकुर जी ने बोला, मैं इसमें से निकलूंगा, इसमें से निकलूंगा। और ठाकुर जी तो हमारे कृष्ण हैं, वो तो अगर अपने कुछ ठान लेते हैं तो वो करके दिखाते हैं। हमारे छोटे से लाला, छोटे से हमारे कन्हैया, प्यारे से छोटे से कन्हैया, बीच विशाल दो बड़े बड़े वृक्षों के बीच में से जो गैप थी, उस गैप के बीच में से निकल गए। खुद तो जैसे तैसे, क्योंकि नरम है ना, मक्खन की तरह सॉफ्ट है हमारे ठाकुर जी। हाँ जी। तो खुद तो जैसे तैसे करके निकल गया। अब उखल कैसे निकली? वो तो लेटा हुआ, नीचे गिरा हुआ बड़ा सा उखल, यहाँ से भी इतना बड़ा, वहां से भी इतना बड़ा, अब वो पेड़ के बीच में अटक गया। अब वो कैसे निकली? अब श्री कृष्ण ने बोला, रस्सी को भी नहीं खोलूंगा, क्योंकि मुझसे बंध गया है, इसको छोड़ूंगा भी नहीं, अपने साथ कठिनाइयों से निकालूंगा तो सही। प्यारे भक्तों, वो उखल और कोई नहीं, वो उखल हम है। प्लीज प्लीज पॉइंट को नोट करिएगा, प्लीज पॉइंट को याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। श्री कृष्ण से जो उखल बंधा है वो और कोई नहीं, वो हम है। और वो जो बड़े बड़े जो वृक्ष है ना, जो नंद भवन में, वो और कोई नहीं, हमारी परेशानियां है। वो बीच में आड़े आ रही है, हमारे और श्री कृष्ण के बीच में मिलने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, प्लीज मैं नहीं छोड़ूंगा, आप लोग मेरा साथ छोड़ सकते हो, पर मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो श्री कृष्ण खींच रहे हैं, अपने आप को खींच रहे हैं कि वो उखल आए, वो उखल निकल आए, क्योंकि जगह नहीं है। हमें भी कभी कभी लगता है, हमें और आपको भी कभी कभी लगता है, जो प्रॉब्लम्स आई है ना, हम इससे निकल नहीं पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत परेशानी है, निकल नहीं पाएंगे। प्लीज चिंता मत करिए, कृष्ण है निकालने वाले, गोकुलानंद बैठे हैं निकालने के लिए। एकदम उन पर विश्वास रखिए, एकदम कृपा ही कृपा। तब यहाँ पे श्री कृष्ण अपने आप को खींचने लगे, क्योंकि वो उखल को निकालना चाहते हैं। ठाकुर जी अपने आप को खींच रहे हैं, वो उखल आगे आ रहा है, बड़े विशाल वृक्ष हिल रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का प्रभाव भी इतना। ठाकुर जी ने एक जोर लगाया, जैसे एक जोर लगाया, नंद बाबा के आंगन में विशाल बड़े वृक्ष, मोटे बड़े विशाल जो पेड़ थे, जो वृक्ष थे, धड़ाम करके गिर गए। जैसे गिरे, ठाकुर जी को मजा आया, आनंद आया, खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। अच्छा, क्यों तालियां बजा रहे हैं? देख रहे हैं कि बस भक्तों को कह रहे हैं, निकाला ना प्रॉब्लम से, अब आ जाओ मेरे पास, अब आ जाओ। तो हमारे ठाकुर जी खुश हो रहे थे, तालियां बजा रहे थे, वृक्ष गिर गया।
तो वो दोनों वृक्ष गिरे, और जैसे दो वृक्ष गिरे हैं, उन दोनों वृक्षों में से दिव्य स्वरूप वाले, दिव्य शरीर वाले, श्रृंगार आभूषण वस्त्र, सुंदर वस्त्र धारण करके दो देव उस वृक्ष के अंदर से प्रकट हुए। शास्त्र कहते हैं वो देव और कोई नहीं, वो जो जो दो देव थे, जो वो देव पुरुष थे, वो और कोई नहीं, वो कुबेर जी की संतानें थी। कुबेर जी के दो पुत्र थे। कुबेर जी के दो पुत्र थे। कुबेर जी कौन? धन के राजा। देवी देवताओं के पास हर कोई, कृष्ण ने सबको काम सौंपा हुआ है ना। तो कुबेर जी को क्या काम सौंपा हुआ है कि वो देवी देवताओं के ट्रेजरर है, मतलब कोषाध्यक्ष है। उनका पैसा वैसा खजांची है, लाइक ऐसे कुछ ऐसा बोलते हैं, मतलब खजाना जमा करते हैं कुबेर जी, धन के देवता। तो कुबेर जी के दो पुत्र हैं जिनका नाम है नल कुबेर और मणिग्रीवा। नल कुबेर, मणिग्रीवा, ये जो दो पुत्र हैं कुबेर जी के, मदिरा का पान कर रहे थे, और धरती पर ही थे, मदिरा का पान कर रहे थे स्त्रियों के साथ, खुले खुले स्थान पर, खुले झील पर, खुले सरोवर के अंदर मदिरा का पान करके स्त्रियों के साथ आनंद लेकर स्नान कर रहे थे। और उसी के साथ, उसी जगह से गुजर रहे थे देवऋषि नारद, नारायण नारायण कहते हुए। देवऋषि नारद ने जब ये देखा, ये दृश्य, देवऋषि नारद को बहुत क्रोध आया। वहां पे जो नल कुबेर और मणिग्रीवा, जो दो पुत्र है कुबेर जी के, जो दो पुत्र है, वो तो मदिरा पीकर नशे की हालत में तो चूर हो गए थे, पर वहां जो उनके साथ जो स्त्रियां जो आनंद ले रही थी, उन्होंने अपने हाथ को, अपने हाथ से अपने अंगों को ढककर पानी के नीचे नीचे थोड़ा चली गई, अपने आप को गर्दन तक उन्होंने ढक दिया। पर ये जो दो पुत्र थे कुबेर जी के, नल कुबेर मणिग्रीवा, वो तो नशे की हालत में मदमस्त थे। उनको कोई सम्मान नहीं, देवर्षि नारद को देखकर कोई प्रणाम नहीं, कोई स्तुति नहीं, कुछ नहीं, और खुले आम नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हैं। देवर्षि नारद को क्रोध आया। क्रोध आते ही देवर्षि नारद ने श्राप दे दिया। दोनों को कहा, हे नल कुबेर, हे मणिग्रीवा, दोनों तो संतानें हो कुबेर जी की, पर काम कैसा करते हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारा आने वाला जो जन्म होगा, आने वाला जो समय होगा, जिसमें तुम शरीर जो जन्म लेने वाले हो, वो होगा एक वृक्ष का, एक पेड़ का। अच्छा, पेड़ का क्यों बनेगा? क्योंकि पेड़ आप देखो, सर्दी गर्मी तूफान कुछ भी हो, उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता, वो ऐसे के ऐसा ही रहता है। तो निर्वस्त्र स्नान करने का यही बोला जाता है कि आने वाले समय में उनका जो अगला जन्म होता है, वो एक वृक्ष के रूप में होता है, क्योंकि वृक्ष अपने शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं करता। तो कभी भी स्नान नग्न अवस्था में नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये प्लीज आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो नग्न अवस्था में स्नान करने के बाद पश्चात उनका जो आने वाला समय होगा, वो वृक्ष का होगा। और देवऋषि नारद ने कहा, तुमने मुझे देखकर कोई प्रणाम नहीं किया, क्योंकि जब हमारे घर पे भक्त आए, हमारे घर पे जो वैष्णव आए, हमारे घर पे जब संत आते हैं, गुरु महाराज आते हैं, तो हमें उनका खूब सम्मान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी चरण वंदन करनी चाहिए, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण उनके रूप में आपके घर आ रहे हैं। नो डाउट श्री कृष्ण आ रहे हैं, नो डाउट श्री कृष्ण का ही आना, उनका आना, श्री कृष्ण का आना इक्वली। अगर आपके घर पे कोई वैष्णव आ रहा है ना, कोई भक्त आ रहा है ना, प्लीज खुश हो जाइए, प्लीज लाइटली मत लीजिएगा। मैं देखती हूँ काफी भक्त होते हैं, एकदम लाइटली लेते, ठीक है इनका डेली का है, डेली आते हैं। कृपा है, कृपा है। वृंदावन के एक भक्त हुए, उनके पास वो वृंदावन के एक भक्त थे। अब वो है ना, अपना सब कुछ छोड़ के वृंदावन में बैठ के माला करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भजन करती थी। तो उनकी कुटिया के बाहर है ना, झाड़ू लगाने वाला एक व्यक्ति आता, तो रोज आता था, रोज झाड़ू लगाता था। तो झाड़ू लगाते लगाते रोज आता, बाहर से झाड़ू लगा के चला जाता। और वो जो भक्त थे, वो भजन में इतना डूब जाते कि वो अपने घर की सफाई वगैरह खुद कुछ करते नहीं थे, सिर्फ भजन में ही डूबे रहते थे। तो एक दिन जो बाहर से झाड़ू लगा के जो चला जाता था ना, जो व्यक्ति बाहर से कचरा उठाकर, तो वो एक दिन अंदर, घर के अंदर आ गया। जैसे घर के अंदर आया तो उसने कहा, आज मैं आपके घर को साफ कर देता हूँ। पर वो भक्त का ध्यान तो भजन में ही था, माला कर रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भजन कर रहा था।
भजन में वो लीन था, भजन में उसका ध्यान था, तो उसको पता नहीं चला कौन मेरे घर को साफ कर रहा है। वो कचरे वाला आया जो बाहर से झाड़ू लगा के जाता था, बाहर से कचरा उठा के जाता था, आज वो घर के अंदर आके सारा कचरा वगैरह सब साफ करके गया। जैसे साफ करके गया, 1 दिन करता, 2 दिन करता, बड़े दिनों से घर के अंदर का कचरा साफ करता। उनकी जैसे आंख खुलती वो देखती वहां घर साफ है, कौन करता है उनको पता ही नहीं। एक दिन उन्होंने बोला मैं देखूंगा कौन मेरे घर आता है। एक दिन उन्होंने अपना भजन छोड़ा, आए नहीं भजन, उन्होंने बोला आज मैं नहीं करता हूँ, आज मैं देखूंगा कि मेरे घर आता कौन है। तो अपनी माला को साइड रखी एंड देखने लगे कौन आता, तो वो कचरे वाला आया। कचरे वाला आया, जैसे कचरे वाला आया तो उन्होंने बोला अरे भैया तू तू यहाँ पे। बोला हाँ, आपका आपके घर को साफ करने आया हूँ। तो उन्होंने बोला अरे तू तो बाहर से झाड़ू लगाता है, अंदर आ रहा है। बोला हाँ, बड़े दिन से आ रहा हूँ, अब ये आपको आज पता चल रहा है, मैं ही तो करता हूँ आपके घर को साफ, मैं ही करता हूँ और बड़े दिन से कर रहा हूँ। वो भक्त को बहुत क्रोध आया। उन्होंने बोला तू मेरे घर आता है, आकर रोज रोज तू आता है और तेरी हालत देख, कैसे भी बाहर का कचरा उठाता और मेरे घर में आता है, मैं यहाँ पे भजनानंदी भजन करने वाला, निकल यहाँ से। 2 डंडे मारे, 2 डंडे मारे, तू निकल यहाँ से, अपमान किया। ये करने के बाद वो कचरे वाला चुपचाप चला गया, चुपचाप चला गया, कुछ नहीं बोला। संध्या हुई, इवनिंग हुई, भजन पूरा हुआ, सब कुछ हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा चलो अपने श्री विग्रह की थोड़ी सेवा करो। वो भक्त के पास ठाकुर जी का विग्रह था, मंदिर के अंदर ठाकुर जी का विग्रह। तो श्री विग्रह की जब सेवा कर रहे थे तो उन्होंने देखा उनके विग्रह के हाथ पे 2 लाइनें हैं जिसके अंदर से हल्का हल्का रक्त बह रहा है। विग्रह, आई रिपीट, विग्रह, मूर्ति, उसके अंदर से रक्त बह रहा है। भक्त हिल गए, उन्होंने बोला ये क्या हुआ। उन्होंने जैसे हाथ लगाया तो एक जख्म बना हुआ था, 2 लाइन है और ताजा ताजा जख्म। उन्होंने बोला प्रभु ये क्या बात हुई। और उनका भजन इतना स्ट्रांग था ना कि वो ठाकुर जी से बातें करती थी, ठाकुर जी से बातें करती थी। तो अपने भजन के कारण उन्होंने श्री कृष्ण से बातें की। बोला ये क्या हो गया, किसकी ऐसी मजाल जिन्होंने ऐसा अपमान किया। बोला तू नहीं किया। विग्रह में से ठाकुर जी ने कहा, साक्षात ठाकुर जी का नाम है श्री राधा बिहारी जी। आज भी वो ठाकुर जी वृंदावन में है, आज भी है, आज भी उनकी सेवा चल रही है। नाम है श्री राधा बिहारी जी। राधा बिहारी जी के मुख से आवाज आई, बोला तुमने ही तो मारा। बोला प्रभु मेरी इतनी मजाल, मैं आपको मारूंगा प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं। बोला हाँ तुमने ही मारा, रोज तुम्हारे घर के बाहर से चला जाता था, पर तुम्हारा भजन देख के मुझे इतना आनंद आने लगा। मैंने बोला क्यों बाहर से जाऊं, जरा अंदर आके तुम्हारी थोड़ी सेवा भी कर लूं, तो तुमने उसका ये परिणाम दिया। तो उतने में कहा प्रभु मैंने तो आपको नहीं, वो कचरे वाले को मारा था। तो प्रभु ने बोला वो कचरे वाले का रूप लेकर मैं ही आया था, मैं ही आया था। तो प्यारे, मैं इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आपके घरों में भी कोई वैष्णव आता है, कोई भक्त आता है, कोई संत आते हैं, या कोई कृष्ण का नाम लेने वाला, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाला कोई भक्त अगर आपके घर पधारता है तो उनका स्वागत करना चाहिए, बहुत स्वागत करना चाहिए। क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण का, हमें नहीं पता श्री कृष्ण वो श्री कृष्ण को साथ में ले आ रहे हैं तो, और हमारे एक अपमान से, चलो अपमान तो नहीं करोगे, ठीक है राधे राधे आइए बैठिए, हो गया बस, काम खत्म। नहीं नहीं, उनके चरण स्पर्श करिए, उनके साथ थोड़ा बैठिए, उनका उनका थोड़ा सम्मान करिए, उनसे प्रेम भरी थोड़ी बातें करिए, उनके लिए भोजन पकाइए। बिल्कुल ये करना चाहिए। ये एक स्वभाव होता है, ये एक कृपा होती है, बिल्कुल कृपा होती है। हमें नहीं पता ना कि न जाने किस रूप में हमारे गोविंद हमारे घर हमें दर्शन देने आ रहे हैं, हमें नहीं पता। तो बी केयरफुल, सावधान। हाँ जी, तो मैं बता रही थी देवर्षि नारद की बात। देवर्षि नारद ने नल कुबेर और मणिग्रीवा को श्राप दिया, जो कुबेर जी के दोनों पुत्र हैं, उनको श्राप देते हुए कहा कि तुमने संत को देखकर ना प्रणाम किया, ना स्तुति की, न वंदना की, ऐसे पेड़ की तरह खड़े रहे। जाओ, तुम्हारा अगला जन्म होगा पेड़ के रूप में, और तुम नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हो तो भी तुम पेड़ के रूप में ही तुम्हारा जन्म होगा। ये मेरा श्राप है। श्राप दे दिया। अच्छा, उनका जब नशा टूटा, देवर्षि नारद के चरणों में गिर गए, मुझे क्षमा करिए। प्यारे लोग, तो भक्त जो होता है ना वो क्षमा करना सीखता है।
और जो क्षमा नहीं करे वो भक्त नहीं। आई रिपीट, जो क्षमा करे वही भक्त है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति भक्ति में है, बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्से वाला है, और किसी को क्षमा नहीं करता, इसको माफ करूं, इसको इसको जाओ यहाँ से, तो वो भजन नहीं, वो भक्ति नहीं। क्षमा करना सीखना है। हाँ जी, क्षमा करना सीखना है। पर दुखे उपकार करे और मन अभिमान न आने दे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव कौन है? संत नरसिंह मेहता ने गाया है। स्वराष्ट्र गुजरात के सबसे बड़े संत संत नरसिंह मेहता गाया अपनी वाणी में। क्या गाया? वैष्णव जने तो तेने कहिए जी पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे और मन अभिमान नाने दे। वो वैष्णव वो है जो दूसरों पर उपकार करता है, दूसरों को क्षमा। कोई बात नहीं, श्री राधे। तो भक्ति में आकर जो क्षमा न करे तो वो भक्त नहीं है। क्षमा करना सीखना है। किसी ने बड़ा खूब कहा, जिंदगी यूं ही आसान कर दिया। सुनिएगा, जिंदगी यूं ही आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। तो जिंदगी को थोड़ा इजी करो, सरल। तो देवर्षि नारद तो है तो वैष्णव, है तो भक्त, और हमारे श्री कृष्ण के प्यारे हैं, भजनानंदी है, हरि नाम का भजन करते हैं, नारायण नारायण नारायण। तो वो जब नल कुबेर मणिग्रीवा चरणों में गिरे, बोला क्षमा करिए, देवर्षि नारद ने कहा ठीक है, श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर इतना जरूर कहूंगा, वृक्ष के रूप में जन्म तो होगा, पर भगवान श्री कृष्ण के आंगन के वृक्ष बनेंगे। जय हो, कृपा। किनके आंगन, किनके वृक्ष बनोगे? भगवान श्री कृष्ण के गार्डन, उनके आंगन के वृक्ष बनोगे, और आप दोनों को वृक्ष योनि से, वृक्ष स्वरूप से मुक्ति भी श्री कृष्ण ही दिलवाएंगे। तो देवर्षि नारद ने उसका उपाय भी बता दिया। तो श्री कृष्ण के आंगन में जो दो बड़े बड़े वृक्ष थे, वो और कोई नहीं, कुबेर जी की संतान नल कुबेर और मणिग्रीवा थे, जिनको देवर्षि नारद के प्रति जिनका अपराध हो गया, अपमान हो गया। तो प्यारे भक्तों, ये जो मैंने आपको छोटी सी कथा बताई, हाँ, नल कुबेर मणिग्रीवा जब वृक्ष से बाहर आए, उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति की, उनको प्रणाम किया, उनके स्वरूप को देखा, उनकी परिक्रमा की, उनको दीप अर्पण किया। शास्त्र में बताया है उनको दीप अर्पण किया। तो श्री कृष्ण को उन्होंने जब दीप अर्पण किया, तो हमें भी करना चाहिए। हमारे ठाकुर जी बहुत खुश हो रहे थे, तालियां बजा रहे थे। तो ये भक्त का भाव है कि श्री कृष्ण को प्रसन्नता होती है दीप अर्पण करने से, तो हमें करना चाहिए, हमें बिल्कुल करना चाहिए। कथा इसलिए मैं जल्दी ले रही हूँ ताकि हम उसकी अच्छे से, प्रॉपर तरीके से हम और आप मिलके तैयारी कर सकें। 10 अक्टूबर कार्तिक महीना, दामोदर का महीना स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो नल कुबेर मणिग्रीवा ने स्तुति की, परिक्रमा की, दीप अर्पण किया, प्रणाम करके, धन्यवाद करके वो लोग चले गए। तो प्यारे, वो लोग तो चले गए, पर यहाँ पर दामोदर अष्टकम की, दामोदर अष्टकम के राइटर कौन है, दामोदर अष्टकम की कंपोजर कौन है, किसने दामोदर अष्टकम को गाया? चलो मैं आपको बताती हूँ। सतयुग में एक राजा हुए, जिस राजा का नाम है सत्यव्रत राजा। राजा सत्यव्रत, आई रिपीट, सत्यव्रत। सत्यव्रत नाम के एक राजा हुए, बड़े परम प्रतापी हैं। इस राजा के साथ हमारे ठाकुर जी की मत्स्य अवतार की लीला जुड़ी हुई है। सत्यव्रत राजा एक दिन सूर्य देव, एक दिन जल में स्नान करने गए। स्नान करने के बाद हाथ में अंजनी, अंजनी में जल लेकर, अंजनी अर्थात हाथ, अंजनी में जल लेकर सूर्य देव को अर्पण करने वाले थे। तो उतने में आवाज आई, राजा जी अंजनी खोलना मत। राजा जी ने देखा कहाँ से, बोला मैं यहाँ नीचे आपके हाथ में। तो सत्यव्रत राजा ने जैसे मुट्ठी में देखा तो छोटी सी मछली। सत्यव्रत राजा ने कहा, आप यहाँ पर कैसे?
तो बोला बस मैं बोलने वाली मछली, मुझे अंदर मत डालना, मुझे अंदर वापस पानी में छोड़ोगे तो बड़ी बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। ठीक है, नहीं छोड़ता हूँ, आपको अपने साथ ले जाता हूँ। सत्यव्रत राजा उनको अपने साथ अपने महल ले गए। और सत्यव्रत राजा जब आए थे तो अपने साथ छोटा सा पात्र, छोटा सा करमंडल टाइप लाए थे, तो उसके अंदर मछली को डाल दिया पानी में। जैसे डाला वो करमंडल अपने महल में रखा, जैसे रखा पीछे से आवाज आई, राजा जी मुझे बाहर निकालो, दूसरे पात्र में डालो, मुझे घुटन हो रही है। राजा जी ने करमंडल में जाके देखा तो बोला, अरे आपका आकार कितना हो गया, क्योंकि जितना करमंडल था उतने बड़े आकार की मछली पहले थी इतनी, अब बन गई इतनी बड़ी। राजा जी ने उसमें से निकाला दूसरे पात्र में, पात्र मतलब बर्तन, दूसरे बर्तन में डाला। जैसे दूसरे बड़े बर्तन में डाला, दूसरे बड़े बर्तन में डालने के बाद सत्यव्रत राजा ने जब डाला है दूसरे बर्तन में, दूसरे बर्तन में डाला और मछली को देखा, आकार उनका फिर से बड़ा हो गया। जैसे जैसे डाल रहे हैं उनका आकार वैसे वैसे बड़ा होते जा रहा है। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, प्लीज आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो ऑलरेडी यहाँ पे कथा से जुड़े हुए हैं पर फोन कर रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। ऑलरेडी मैं देख सकती हूँ वो लोग कथा में ज्वाइन है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, पर ऐसे मुझे भी डिस्टरबेंस होता है। फोन कर रहे हैं एंड देन पीछे से पूरा कनेक्शन, पूरा जो जो पृष्ठ से जो जुड़ाव है वो पूरा का पूरा हटे जा रहा है। तो जितने भी भक्त जुड़े हैं आप समझ जाइए, जो कर रहे हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ। प्लीज मुझे कॉल नहीं करिएगा। धन्यवाद। अदरवाइज होगा क्या, नेक्स्ट टाइम से उस नंबर को मैं यहाँ पे नहीं जोड़ सकती फिर। धन्यवाद। क्योंकि काफी मैसेजेस आते हैं, माता जी आप गुस्सा हो जाते हैं, अरे होना पड़ता है, क्या करूं, क्योंकि जो कनेक्शन, जो भाव से हम जोड़ रहे हैं वो बीच बीच में टूट रहा है। कम से कम नहीं तो कंटिन्यूस कॉलिंग आ रही है, कंटिन्यूस। तो आई होप, मुझे क्षमा करिएगा, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, पर जिनके लिए बोल रही हूँ प्लीज वो समझ जाएं, ये मैं लास्ट बार थोड़ा बोल रही हूँ क्योंकि उनका एवरी कथा में प्रॉब्लम है, इसलिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी, तो यहाँ पे मैं आपको बात बता रही थी कि सत्यव्रत राजा ने उस मछली को और बड़े पात्र में रख दिया। जैसे बड़े पात्र में डाला, जैसे जैसे मछली को शिफ्ट कर रहे हैं पात्र में, जितना बड़ा पात्र मछली का आकार उतना बड़ा। सत्यव्रत राजा परेशान हो गए कि ये क्या बात हुई, आकार इतना बड़ा होते जा रहा है। सत्यव्रत राजा ने वो मछली को निकालकर अपने ही महल के सरोवर में डाल दिया। जैसे अपने महल के सरोवर में डाला, डालते ही वो मछली बड़े से आकार में परिवर्तित हो गई। सत्यव्रत राजा ने कहा, ये कोई साधारण मछली नहीं है, जहां से लाया हूं वहीं पर छोड़कर आ रहा हूँ। सत्यव्रत राजा उस मछली को लेके गए हैं। गोकुलानंद आ गए हैं, मैं बोलती 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट रुकेंगे। गोकुलानंद अभी नहीं, सिर्फ 5 मिनट, हाँ चले गए, वापस चले गए। हमारे साथ साथ सामने आ गए हैं हमारे लाला, हमारे प्यारे गोकुलानंद, आप लोगों को दर्शन देने वाले हैं और हमारा वेट कर रहे हैं। तो ज्यादा गोकुलानंद को वेट नहीं कराएंगे, सिर्फ 5 मिनट और कथा को वाइंड अप कर रही हूँ। सत्यव्रत राजा, उन्होंने उस मछली को फिर से जहां से लाए थे वहीं पर ही डालने का उन्होंने कहा, वहीं पर ही डालूंगा। जिस जिस स्थान से वो लेकर आए थे, जिस समुद्र से वो लेकर आए थे, उसी समुद्र में सत्यव्रत राजा ने उस मछली को डाला। जैसे मछली को डाला, डालते ही वो मछली समुद्र के आकार जितनी बड़ी हो गई, जितना समुद्र उतनी बड़ी मछली। ओ हो, बहुत बड़ी मछली ने अपना आकार ले लिया। उसके बाद सत्यव्रत राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, प्रभु मैं जानता हूं ये आप हैं, पर ये आप मत्स्य रूप में, मछली के रूप में आप क्या सिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कृपा करके आप मुझे बताइए। उतने में सत्यव्रत राजा की प्रार्थना पर हमारे श्री हरि, हमारे श्री प्रभु ने सत्यव्रत राजा को दर्शन दिया है। कैसा दर्शन दिया? मस्तक से लेकर नाभि तक चतुर्भुज रूप, चार भुजा रूप धारण श्री हरि जैसे होते हैं, और नाभि से लेकर चरणों तक मछली का नीचे का पोर्शन कैसे होता है, आकार, वैसा आकार ले लिया है।
तो यहाँ पर राजा सत्यव्रत को सतयुग के समय में दर्शन दिया है श्री हरि ने मत्स्य अवतार में। और जैसे तो सत्यव्रत राजा ने कहा, प्रभु आपने तो मुझे दर्शन दिया, पर इसके पीछे का कारण आपने मत्स्य अवतार में ही क्यों दर्शन दिया? तो मत्स्य अवतार में प्रभु ने इसलिए दर्शन दिया है। सत्यव्रत राजा से कहा, हे राजन, 7 दिन बाद, आज से ठीक 7 दिन बाद प्रलय आने वाला है, जिस प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी आज्ञा है, हे सत्यव्रत राजा, आप एक नाव बनाओ और उस नाव के अंदर आपको सप्त ऋषि जो 7 प्रकार के ऋषि हैं, सप्त ऋषि को लाओ, जड़ी बूटी औषधियां उसको लाओ, और साथ ही साथ सारे वेद पुराण शास्त्रों को ले आओ। तो सत्यव्रत राजा को 3 चीज बचाने के लिए कृष्ण ने आज्ञा दी। पहली चीज कौन सी? सप्त ऋषि, 7 मुनीज, 7 ऋषिज, सप्त ऋषि को बचाओ। दूसरी आज्ञा, औषधि बचाओ, आयुर्वेद औषधि उनको बचाओ। तीसरी आज्ञा, सारे वेद पुराण और शास्त्र को बचाकर नाव में चढ़ जाना, मैं आपको पार लगा दूंगा और आपको बचा दूंगा। तो राजा सत्यव्रत ने ये मत्स्य अवतार की आज्ञा को पालन किया। पालन करने के बाद 7 दिन बाद उस नाव के अंदर सप्त ऋषि, औषधि, वेद पुराण शास्त्र सबको रखा, खुद भी बैठे। मत्स्य अवतार आए हैं, श्रीहरि आए हैं, अपने मत्स्य रूप से उन्होंने अपने पीछे के पार्ट से, पीछे का जो उनका पोर्शन, जो मछली का पीछे का पोर्शन, उससे उस नाव को एक किनारे लगा दिया। प्रलय आया, सब कुछ खत्म हुआ, पर वो सब बच गए, राजा सत्यव्रत भी बच गए। तो प्यारे, ये जो दामोदर अष्टकम जिन्होंने महिमा की है, दामोदर अष्टकम जिन्होंने गाया है, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले पूरी कथा बता रही थी ना, दामोदर अष्टकम को गाने वाले, दामोदर अष्टकम की महिमा करने वाले, भगवान श्री कृष्ण की महिमा करने वाले और कोई नहीं, राजा सत्यव्रत है, जो सतयुग के राजा है, जिनको श्री कृष्ण ने पूरा दर्शन दिया कि आप देखो मेरी लीला, देखो मैं क्या करता हूँ। गोकुल नगरी में बैठकर मैं किस तरीके से लीला करता हूँ, यशोदा माँ की छड़ी से डर रहा हूँ, ये सारी लीला को आप देखेंगे, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। मैं एक्सप्लेन करूंगी धीरे धीरे सब कुछ आपको। तो आपको यही बताना चाहती हूँ कि श्री दामोदर अष्टकम हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं, हम कल से इसको श्रवणम करेंगे, पर आज हमने उसकी भूमिका रेडी कर दी। तो दामोदर अष्टकम को गाया किसने है? सत्यव्रत मुनि, राजा सत्यव्रत। पहले राजा सत्यव्रत बोलते थे, फिर बाद में उनको सत्यव्रत मुनि कहने लगे। अच्छा, सत्यव्रत मुनि ने ये दामोदर अष्टकम किसके सामने गाया, किसको बताया? 2 लोगों को। वो 2 लोग कौन है? पहले है देवर्षि नारद, प्लीज नोट करिए। पहले है देवर्षि नारद और दूसरे हैं शौनक, शौनक जी महाराज। पहले हैं देवर्षि नारद, दूसरे हैं शौनक जी महाराज। इन दोनों के पूछने पर सत्यव्रत राजा बताते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण का स्वरूप है, क्योंकि दोनों ने पूछा आप हमको श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करो। तो बाल लीला में उन्होंने दामोदर अष्टकम गा लिया, और दामोदर अष्टकम 8 श्लोक, 8 श्लोकों वाला ऐसा अष्टकम है जिसको हम और आप मिलके गाते हैं, श्रवणम करते हैं, सुनते हैं। कार्तिक मास में हम गाते हैं। प्यारे भक्तों, प्लीज ध्यान रखिए, ये जो कार्तिक मास है ना, वो श्रीमती राधा रानी का अति 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 प्रिय महीना, अति प्रिय महीना। तो प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि दामोदर मास के महीने में ज्यादा से ज्यादा भजन, ज्यादा से ज्यादा शास्त्र अध्ययन, ज्यादा से ज्यादा वैष्णवों का संग, ज्यादा से ज्यादा मंदिरों में जाएं, आप भक्तों का संग करें, आप भक्तों की सेवा करें, अपने गुरु महाराज की आज्ञा में रहें। प्लीज वृंदावन जाएं, वृंदावन जाके वृंदावन परिक्रमा करें, गोवर्धन परिक्रमा करें, मेन राधा गोकुलानंद का दर्शन करें। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि कार्तिक मास में जितना भजन करेंगे, हरि नाम लेंगे, कैसा नाम, प्लीज आप सभी मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्यादा से ज्यादा हरि के नाम का प्रचार करना है, क्योंकि ये महीना, कार्तिक मास का महीना, श्रीमती राधा रानी का अति प्रिय महीना है। इस महीने की देवी है राधा रानी। तो आइए कल से हम जानेंगे कि दामोदर अष्टकम कैसा है, इसका मीनिंग वगैरह जानेंगे। तो आज
मैंने सिर्फ इतना बताया कि दामोदर अष्टकम, श्री दामोदर अष्टकम को गाया किसने है? सत्यव्रत मुनि ने। दामोदर अष्टकम को लिखने वाले कौन है? श्री वेदव्यास जी महाराज। दामोदर अष्टकम कहाँ मिलता है? पद्म पुराण में। ठीक है, आज के लिए हमने कुछ इतनी बातों को नोट किया। आइए, जिनका इंतजार है उनका दर्शन करते हैं। हमारे प्यारे श्री राधा गोकुलानंद का दर्शन करते हैं, जो बड़े सुंदर, बड़े प्यारे, आप सभी के प्यारे हैं। आइए हम दर्शन करते हैं श्री राधे। ओहो, दो दो जगह आ रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, जय हो, जय हो। देखिए आप भक्तों के लिए कितनी कृपा उन्होंने करी हुई है। एक ही साथ आप दोनों का दर्शन करिए, गोकुलानंद का भी करिए, राधा रानी का भी करिए। जय हो, जय हो। जय हो राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद रानी। जय हो राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद रानी। जय हो वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम। जय हो वृंदावन धाम। श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय हो। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, गोकुला के थोड़ा चरण दर्शन करवा लीजिए। हम सारे भक्तों को चरण दर्शन करने हैं गोकुला के। जय हो, जय हो। राधा रानी का मुखारविंद का दर्शन करिए सब लोग, और यहाँ गोकुलानंद के चरण दर्शन करिए। श्री राधे। हाँ जी, दर्शन करते रहिए। बहुत आनंद, बहुत आनंद, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज हमारी राधा रानी बहुत मुस्कुरा रही है, क्योंकि राधा रानी भी आज समझ गई कि आज की कथा में मेरा सबसे फेवरेट महीना, जिस महीने का नाम है कार्तिक मास, उसकी आज हमने महिमा सुनी है। वाह। और गोकुलानंद से मुलाकात हमारी कल भी होगी। प्लीज आप कल भी जुड़े रहिएगा, कल का भी सेम टाइम होगा। कल हम दामोदर अष्टकम की महिमा को जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाके बिहारी गोकुलानंद की जय, बाके बिहारी की जय। जय हो, जय हो। बहुत सुंदर दर्शन, बहुत सुंदर दर्शन। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी भक्तों ने खूब अच्छे से दर्शन किया होगा, जितने भी भक्त अभी ज्वाइन है। योगांशी लिखती हैं कि आज माता जी ने और गोकुलानंद ने सेम सेम पहना है। बिल्कुल, वाह। वाह योगांशी, थैंक यू बताने के लिए, मुझे क्लिक भी नहीं हुआ। धन्यवाद। सही बात आपने सही बोला योगांशी, लाला को नजर न लगे, बड़े प्यारी लग रही है हमारी गोकुलानंद। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। अभी मैं कथा को विराम करना चाहूंगी जी। अमिता जी लिखती हैं, श्री श्री गोकुलानंद की जय हो। थैंक यू सो मच। विनी के ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, थैंक्स फॉर ब्लेसिंग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विनी के लिए हमारी सबकी, सब भक्तों की ओर से बहुत सारी प्रार्थना थी, है और हमेशा रहेंगी। वो बहुत बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, और जल्दी जल्दी वो एकदम भाग भाग के वृंदावन आए, गोकुलानंद का दर्शन करें। ठीक है, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ हम लोग कल फिर से मिलेंगे। कल का मिस मत करिएगा, कल मैं आपको और भी बताने वाली हूँ। कल हम दामोदर अष्टकम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आज हमने वो भूमिका रेडी की, क्यों, कैसे, क्या, वो सब हमने समझ लिया। अब दामोदर अष्टकम हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमने सुना कि दामोदर नाम क्यों पड़ा। आज हमने सुना कि दामोदर अष्टकम का उनको बोलने वाले कौन है, वो भी हमने जाना। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हमने आज कवर की। कल हम दामोदर अष्टकम पे चल रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी वैष्णव भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी अपने अपनी जगह से ही हाथ उठाकर प्रेम से कहिए मेरे साथ, हरे कृष्ण महामंत्र को कहना है प्रेम से हाथ उठाते हुए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम हरे हरे। एक और बार, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम हरे हरे। एक और बात प्रेम से, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम हरे हरे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपके आपके प्रेम के लिए और आपके भाव के लिए। कल सेम टाइम पर टॉपिक बहुत सुंदर है, दामोदर अष्टकम, बहुत आनंद आएगा, ये मेरा मेरा वादा है।
प्लीज जुड़े रहिएगा। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, वृंदावन बरसाना मायापुर धाम की जय, गुरुदेव श्रील भक्तिपाद की जय, परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, आज के आनंद की जय, श्री दामोदर अष्टकम की जय, निताई गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सभी का धन्यवाद, सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। सेम टाइम कल हम फिर मिलेंगे। राधे राधे।